आप सभी का मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, आचार्य चाणक्य केवल एक महान राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, बल्कि मानव जीवन, परिवार और संबंधों के भी गहरे ज्ञाता थे। उनकी नीतियों में जीवन के हर क्षेत्र के लिए मार्गदर्शन मिलता है। विवाह को उन्होंने केवल दो व्यक्तियों का ही नहीं, बल्कि दो परिवारों और दो जीवनों का मिलन माना है। इसलिए जीवन साथी चुनते समय केवल रूप, धन या आकर्षण को महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके गुणों और चरित्र को भी परखना चाहिए। दोस्तों, प्यार करना आसान है, लेकिन सही व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी बिताने का निर्णय लेना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अक्सर लोग आकर्षण, भावनाओं या कुछ अच्छे पलों के आधार पर शादी का फैसला कर लेते हैं, लेकिन समय के साथ उन्हें एहसास होता है कि केवल प्यार ही सफल रिश्ते निभाने के लिए पर्याप्त नहीं है। बाद में जब वास्तविक जीवन की चुनौतियां सामने आती हैं, तब रिश्तों में दरार आने लगती है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि सही जीवन साथी का चुनाव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है। चाणक्य कहते हैं कि शादी का वादा करने से पहले पार्टनर में ये 5 बातें जरूर देखें, वरना पछताना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि चाणक्य नीति के अनुसार शादी से पहले जीवन साथी में कौन से वो 5 गुण अवश्य देखने चाहिए। पहला है अच्छा चरित्र और सच्चाई। चाणक्य कहते हैं कि किसी व्यक्ति का वास्तविक सौंदर्य उसके चरित्र में होता है। सुंदर चेहरा कुछ समय के लिए आकर्षित कर सकता है, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर सम्मान दिलाता है। जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो सच्चा, ईमानदार और विश्वास योग्य हो। यदि किसी रिश्ते में भरोसा नहीं है, तो वह रिश्ता अधिक समय तक नहीं चल सकता। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, आर्थिक रूप से भी मजबूत है, लेकिन झूठ बोलने की आदत रखता है। ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन में हमेशा संदेह बना रहेगा। वहीं यदि व्यक्ति साधारण दिखता हो, परंतु यदि उसका चरित्र मजबूत है, तो वह हर परिस्थिति में आपका विश्वास बनाए रखेगा। चाणक्य का मानना था कि यदि धन खो जाए तो दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन चरित्र खो जाए तो सब कुछ खो जाता है। सच्चाई और ईमानदारी से ही भरोसा पैदा होता है। जिस रिश्ते में झूठ ज्यादा हो, वह ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। इसीलिए शादी से पहले यह अवश्य देखें कि आपका होने वाला जीवन साथी सत्यवादी है या नहीं। क्या वह अपनी गलतियों को स्वीकार करता है? क्या वह दूसरों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करता है? यदि उत्तर हाँ है, तो यह एक बहुत बड़ा गुण है। दूसरा गुण है कठिन समय में साथ निभाने की क्षमता। हर व्यक्ति अच्छे समय में साथ रहता है, लेकिन वास्तविक पहचान कठिन समय में होती है। जो व्यक्ति सिर्फ अच्छे समय में साथ हो, वह सच्चा साथी नहीं हो सकता। असली साथी वही है जो बुरे समय में आपका हाथ ना छोड़े। चाणक्य कहते हैं कि संकट के समय ही मित्र, परिवार और जीवन साथी की परीक्षा होती है। कल्पना कीजिए कि किसी कारणवश आपकी नौकरी चली जाए, व्यापार में नुकसान हो जाए या जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाए। ऐसे समय में आपका जीवन साथी क्या करेगा? यदि वह आपको दोष देने लगे, आपका साथ छोड़ दे या आपका मनोबल गिराए, तो वह सही जीवन साथी नहीं हो सकता। लेकिन यदि वह आपका हाथ पकड़कर कहे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम मिलकर इस परिस्थिति का सामना करेंगे, तो समझिए आपने सही व्यक्ति चुना है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, इसीलिए ऐसा जीवन साथी चुने जो परिस्थितियों के अनुसार बदल ना जाए, बल्कि हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। तीसरा और सबसे प्रभावशाली गुण है सम्मान करने की भावना। चाणक्य के अनुसार जहाँ सम्मान नहीं होता, वहाँ प्रेम भी अधिक समय तक नहीं टिकता। सम्मान किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव है। जहाँ सम्मान खत्म हो जाता है, वहाँ प्यार भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है।
कई लोग अपने साथी से प्रेम तो करते हैं लेकिन उसका सम्मान नहीं करते। वे उसकी भावनाओं, विचारों और निर्णयों को महत्व नहीं देते। सच्चा जीवन साथी वही है जो आपकी बातों को ध्यान से सुने, आपकी भावनाओं की कद्र करे और सार्वजनिक या निजी जीवन में आपका सम्मान बनाए रखे। पति पत्नी का रिश्ता बराबरी और सम्मान पर आधारित होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर आपका अपमान करता है, आपकी कमियों का मजाक उड़ाता है या हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ भविष्य में समस्याएं बढ़ सकती हैं। सम्मान वह आधार है जिस पर प्रेम, विश्वास और समझदारी की इमारत खड़ी होती है। चौथा गुण है अच्छे संस्कार और पारिवारिक मूल्य। चाणक्य ने परिवार और संस्कारों को बहुत महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति को समझना हो तो उसके व्यवहार को देखो। वह अपने माता पिता, बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, इससे उसके संस्कारों का पता चलता है। शादी केवल दो लोगों का रिश्ता ही नहीं, यह दो परिवारों का भी संबंध होता है। यदि आपका जीवन साथी अपने परिवार का सम्मान करता है, बड़ों का आदर करता है और जिम्मेदारियों को समझता है, तो भविष्य में पारिवारिक जीवन अधिक सुखद रहेगा। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति स्वार्थी है, केवल अपने बारे में सोचता है और दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करता, तो विवाह के बाद कठिनाइयां आ सकती हैं। अच्छे संस्कार व्यक्ति को विनम्र, जिम्मेदार और संवेदनशील बनाते हैं। पांचवा गुण है धैर्य और समझदारी। चाणक्य की नीति में धैर्य को सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक माना गया है। विवाह के बाद जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कई बार मतभेद होते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और चुनौतियां सामने आती हैं। ऐसे समय में धैर्यवान और समझदार व्यक्ति रिश्ते को संभाल लेता है। यदि आपका जीवन साथी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है, बिना सोचे समझे निर्णय लेता है या हर समस्या को लड़ाई में बदल देता है, तो भविष्य में रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। लेकिन यदि वह शांत रहकर समस्या का समाधान खोजता है, आपकी बात सुनता है और समझदारी से निर्णय लेता है, तो वह एक आदर्श जीवन साथी साबित हो सकता है। चाणक्य कहते हैं कि धैर्यवान व्यक्ति सबसे बड़ी कठिनाइयों को भी पार कर सकता है। सही जीवन साथी वह नहीं जो सिर्फ आपको स्वीकार करे, बल्कि वह है जो आपको बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित भी करे। आचार्य चाणक्य का मानना था कि जीवन साथी चुनते समय केवल बाहरी आकर्षण को ही नहीं देखना चाहिए। रूप समय के साथ बदल जाता है। धन कभी भी आ सकता है और जा भी सकता है। युवावस्था हमेशा नहीं रहती, लेकिन अच्छे गुण, अच्छा चरित्र और सच्चा प्रेम जीवन भर साथ रहते हैं। इसीलिए शादी का निर्णय लेते समय स्वयं से 5 प्रश्न अवश्य पूछें। क्या यह व्यक्ति ईमानदार और चरित्रवान है? क्या यह कठिन समय में मेरा साथ देगा? क्या यह मेरा सम्मान करता है? क्या इसके संस्कार और मूल्य अच्छे हैं? क्या यह धैर्यवान और समझदार है? यदि इन 5 प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो समझिए कि आपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय के लिए सही व्यक्ति चुना है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये 5 गुण हैं, तो समझिए कि आपने सिर्फ प्रेमी या प्रेमिका ही नहीं, बल्कि एक सच्चा जीवन साथी चुना है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि सफल विवाह केवल प्रेम पर नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान, संस्कार, धैर्य और साथ निभाने की भावना पर आधारित होता है। आज की दुनिया में लोग अक्सर सुंदरता, पैसा और दिखावे को देखकर प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सबसे जरूरी है अच्छे गुण और मजबूत चरित्र।
इसलिए शादी करने से पहले जीवन साथी के अंदर ये 5 गुणों को अवश्य देखें, क्योंकि सही जीवन साथी आपका जीवन स्वर्ग बना सकता है, जबकि गलत चुनाव जीवन भर की परेशानी का कारण भी बन सकता है। शादी प्यार से शुरू होती है, लेकिन विश्वास, सम्मान, समझदारी और साथ निभाने की भावना से जीवन भर चलती है। सही जीवन साथी वह नहीं जो हर समय आपकी हाँ में हाँ मिलाए, बल्कि वह है जो हर परिस्थिति में आपका हाथ थामे रखे। शादी का वादा दिल देख कर कीजिए, लेकिन उससे पहले चरित्र, संस्कार, सम्मान और विश्वास को भी जरूर परखिए, क्योंकि यही बातें रिश्ते को वर्षों नहीं पूरी जिंदगी तक मजबूत बनाती हैं। रूप देखकर प्रेम हो सकता है, लेकिन गुण देखकर किया गया विवाह ही जीवन भर सुख और शांति देता है। यदि आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से शादी का वादा करने जा रहे हैं, तो पहले उसके अंदर ये 5 गुण जरूर देखें। इन्हीं बातों पर आधारित मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत करती हूँ। यह कहानी है आरव और सिया की कहानी। आरव और सिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। 4 साल तक उनका रिश्ता बहुत अच्छा चला। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। एक दिन आरव अपने दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी, मैं सिया से शादी करना चाहता हूँ। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, शादी का फैसला दिल से नहीं, दिल और दिमाग दोनों से लिया जाता है। आरव ने पूछा, तो मुझे क्या देखना चाहिए? दादाजी ने कहा, उसके अंदर ये 5 बातें जरूर देखना। अगर ये 5 बातें हैं तो समझ लेना कि वह जीवन साथी बनने के योग्य है। पहली बात, क्या वह मुश्किल समय में साथ खड़ी रहती है? अगर वह मुश्किल समय में भी तुम्हारा साथ दे, तब वह सही जीवन साथी बनने के योग्य है। कुछ महीने बाद आरव की नौकरी चली गई। वह बहुत परेशान रहने लगा। उसे लगा कि अब सिया उससे दूर हो जाएगी, लेकिन सिया ने कहा, नौकरी गई है, तुम्हारी काबिलियत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने आरव को हिम्मत दी, नए अवसर खोजने में मदद की और हर कठिन दिन में उसका साथ दिया। तब आरव को दादाजी की पहली बात याद आई कि जो व्यक्ति सिर्फ अच्छे समय में साथ हो, वह सच्चा साथी नहीं होता। असली साथी वही है जो बुरे समय में भी आपका हाथ ना छोड़े। दूसरी बात, क्या वह आपका सम्मान करती है? एक दिन सिया और आरव के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। दोनों की राय अलग थी, लेकिन सिया ने कभी आरव का अपमान नहीं किया। उसने शांत होकर कहा, आरव, हमारी सोच अलग हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत हमेशा करूंगी। आरव ने महसूस किया कि सम्मान किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव है। जिस रिश्ते में सम्मान नहीं होता, वो रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। दादाजी की तीसरी बात थी, क्या वह सच बोलती है? एक दिन सिया ने अपनी एक पुरानी गलती आरव को बता दी। वह चाहती तो उसे छिपा सकती थी, लेकिन उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारे रिश्ते की शुरुआत सच से हो। आरव को समझ आया कि विश्वास एक दिन में नहीं बनता। दादाजी की चौथी बात थी, क्या उसके जीवन के लक्ष्य आपके लक्ष्यों से मेल खाते हैं? एक दिन दोनों ने अपने भविष्य को लेकर लंबी बातचीत की। सिया का सपना था कि वह अपने माता पिता की देखभाल करे और अपने कैरियर में आगे बढ़े। आरव का भी यही विचार था कि परिवार और कैरियर दोनों महत्वपूर्ण हैं। दोनों ने महसूस किया कि उनके जीवन के मूल्य और लक्ष्य लगभग समान हैं। जब आपके जीवन साथी के विचार और लक्ष्य आपसे मेल खाते हैं, तो झगड़ा होने की संभावना कम हो जाती है। इस प्रकार दादाजी की चौथी बात भी सही साबित हुई। अगर दो लोगों के जीवन के उद्देश्य बिल्कुल अलग हों, तो आगे चलकर संघर्ष बढ़ सकता है। और पांचवी बात थी,
क्या वह आपको बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है? सिया हमेशा आरव को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। वह कहती थी, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा कर सकते हो। उसकी वजह से आरव ने नई स्किल्स सीखी, आत्मविश्वास बढ़ाया और जीवन में आगे बढ़ा। आरव ने महसूस किया कि सही जीवन साथी वह नहीं जो सिर्फ आपको स्वीकार करे, बल्कि वह होता है जो आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए भी प्रेरित करे। कुछ समय बाद आरव की नई नौकरी लग गई। दोनों ने शादी का फैसला किया। शादी से पहले आरव फिर से दादाजी के पास गया। दादाजी ने पूछा, क्या तुमने वो 5 बातें उसमें देख ली? आरव मुस्कुराया और बोला, जी दादाजी। दादाजी ने कहा, याद रखना बेटा, सुंदरता समय के साथ बदल जाती है। पैसा भी आता जाता रहता है, लेकिन अच्छे संस्कार, सम्मान, विश्वास और साथ निभाने की भावना और प्रेरणा देने वाला स्वभाव जीवन भर साथ रहता है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको मेरा यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।